गजा में बारूद की बू, इंसानी जिंदगी मुश्किल हो गई। इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक रोज में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। 5000 से ज्यादा जख्मी। इंसानी बहरान संगीन। 3,83,000 फलस्तीनी बेघर। मरकजी पावर स्टेशन बंद। गजा तारीकी में डूबा रहा। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक बिजली, पानी और ईंधन बंद रखने का ऐलान। हजारों इसराइली फौजियों का गजा में गश्त। बख्तर बंद बुलडोजर सड़कों पर मौजूद हैं। हमास के जंगजुओं ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से बढ़ गई। हजारों जख्मी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। हमास ने 220 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। 22 अमरीकी भी मारे गए। जदीद तरीन आलात से लैस होनी फौज बेबस। अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। हमास के सादा मिसाइल इसराइल में खौफ की अलामत बन गए। जदीद तरीन दिफाई निजाम के बावजूद बरतानवी वजीर खारजा की दौड़े लग गई। सायरन की आवाज पर इसराइली वजीर भी मीडिया टॉक छोड़कर भाग गए। पनाहगाह के लिए भागते वजीरों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानवी वजीर खारजा इसराइल को हिमायत का यकीन दिलाने पहुंचे थे। इसराइल हमास तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और इजलास आज होगा। इजलास की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक वाज़ेह न हो सका। गजा की बिजली बंद रही तो अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। रेड क्रॉस ने खदशात का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने एहतजाज महंगा पड़ गया। कहना आमद पर एहतजाज करने वाले 90 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमे में 3 अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, वर्दी फाड़ने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके मुजाहमत की। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। सुप्रीम कोर्ट 70 तोला सोना कमेटी केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहम। अदालत ने सोना कमेटी केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत को मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनना चाहिए। पुलिस और बंटवारे के शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील ने दरख्वास्त दायर की। साइफर केस की अखराज की दरख्वास्त के साथ लगा दी, लेकिन 17 तारीख से पहले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा 17 तारीख को क्या है। वकील ने बताया 17 को फर्द जुर्म आयद होनी है। सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले में। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। साइफर केस में इल्ज़ाम किया। इल्ज़ाम ये है कि जी जो साइफर जिनको मिला उन्होंने उसका ठीक इस्तेमाल नहीं किया, कानूनी इस्तेमाल नहीं। यही है ना जी। हमारा मानना ये है कि बिल्कुल सही कानूनी इस्तेमाल किया, कोई गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में चेयरमैन PTI अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया। सहाफी का असद उमर से सवाल। असद उमर ने जवाब दिया, साइफर केस में इल्जाम ये है जिनको मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। साइफर 4 लोगों को आता है, प्लानिंग मिनिस्टर कहां से आ गया। सहाफी ने मजीद पूछा, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे। मेरा मासूमाना सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं। असद उमर का सहाफी को जवाब।
शेरपाओ पुल पर इंतशार अंगेज तकारीर करने का केस पुलिस ने जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाने वाले लिंक रोड को बंद करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाने वाले लिंक रोड को फौरी खोलने का हुक्म। चीफ जस्टिस का सिंध हुकूमत और मुतालिका अथॉरिटीज तमाम तर कोशिशें बुरुए कार लाते हुए सड़क बहाल कराने का हुक्म। जिला वतनी खत्म। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। नवाज शरीफ को रवानगी के वक्त खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट छोड़ने आए। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में नवाज शरीफ से अहम शख्सियात की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है साइफर का फैसला अदालत ने करना है। साइफर रियासत की मलकियत होता है। साइफर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। 9 मई मुकदमात कानूनी अमल है। सियासी जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत लाना होगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। Subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। तमाम दरखास्तें रद्द। कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आज खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजों ने पार्लियामान में होने वाले कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तलाफ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। सोमोटो केसेस के फैसले के खिलाफ अपील का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से इत्तलाक की शिक 7-8 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा नवाज शरीफ अब नजरसानी में जा सकते हैं। माजी के फैसलों से मुताल्लिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली के इतलाफ पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। नून लीग और JUI में मामला सेट, इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों ने इत्तेफाक किया कि मुल्क बहरानों से मुत्तहिद होकर ही निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान बोले सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना
सियासी इंजीनियरिंग का खेल था। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। आज भी डॉलर ₹1.05 सस्ता, कदर $278.46 हो गई।